हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पुरुषोत्तम विश्वकर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिवाइज्ड मैथमेटिक्स सिलेबस क्लास 9। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट क्लास 9 फॉर 10। आई विल मेक अनदर वीडियो. So this is revised syllabus for session 2021. You can notice here session 2021. So what is your syllabus? What you have to study? We are going to know. Course structure class 9. What are the units you have to study? कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन सी यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. कौन सी यूनिट आपको नहीं पढ़नी है, जो नहीं पढ़नी है वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है. कितने नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाना है, ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं. यूनिट नेम नंबर सिस्टम, 8 मार्क्स आएंगे. नंबर सिस्टम से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन. अलजेब्रा से 17 मार्क्स. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स. ज्योमेट्री 28 मार्क्स. मेंसुरेशन 13 मार्क्स. स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स. इन ऑल 80 मार्क्स. तो टोटल हो जाते हैं 80 मार्क्स. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो होने वाला वो है ज्योमेट्री. उसके अलावा जो आपको पढ़ना है ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ अलजेब्रा. ये दोनों अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो अच्छे स्कोर आपके आएंगे. हालांकि सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो क्या क्या चीज़ें हैं आपके सिलेबस में देख लेते हैं. जो पहली यूनिट है नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है और कितने पीरियड्स आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए. नंबर सिस्टम में रियल नंबर है. रियल नंबर 10 पीरियड में आपको पढ़ना है. आपको 10 पीरियड्स अलॉट हैं. इसमें आपको रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ऐसे नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा. आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी नंबर को, चाहे वो रेशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी, along with recurring terminating decimals. Next one, example of non-recurring or non-terminating decimals. Existence of non-rational numbers, irrational numbers such as under root 2, under root 3 and their representation on the number line. Next one, rationalization with precise meaning of real numbers of the type. Precise meaning 1 by a plus b under root x and 1 by under root x plus under root y and their combinations where x and y are natural number and a and b are integers. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं. रिकॉल ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विद इंटीग्रल पावर्स. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, पावर के जो लॉ आपने पढ़े हैं. रेशनल एक्सपोनेंट्स विद पॉजिटिव रियल बेसिस to be done by particular cases allowing learner to arrive at the general laws. तो आपने ये सारी चीज़ें लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं 6, 7, 8 में, वो फिर से आपको पढ़ना है. नेक्स्ट वन इज़ अलजेब्रा. अलजेब्रा में आते हैं. अलजेब्रा में क्या पूछा जाना है? पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद. पॉलिनोमियल्स ये 15 पीरियड में आपको पढ़ना है. डिफिनीशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद एग्जाम्पल्स एंड काउंटर एग्जाम्पल्स. Coefficients of a polynomial, terms of polynomial and zero polynomial, degree of a polynomial, constant, linear, quadratic and cubic polynomials, monomials, binomials, trinomials, factors and multiples, zeros of a polynomial, factorization of ax square plus bx plus c, a is not equal to 0, where a, b and c are real numbers, and of cubic polynomials using the factor theorem. तो ये चीज़ें आपको इस पॉलिनोमियल हेडिंग में, पॉलिनोमियल यूनिट में अलजेब्रा में पढ़ना है. रिकॉल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज़. तो जो आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी हुई हैं उसको रिकॉल करना और फिर उसको वेरीफाई करना, ये चीज़ें पढ़नी हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. एक्स प्लस माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस 3xy अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज. एंड देयर यूज इन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो इनका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे पॉलिनोमियल्स के रूप में, उनको फैक्टराइज करने के रूप में आपको ये पढ़ना है पॉलिनोमियल्स हेडिंग में. सेकेंड, इन अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. 2 वेरिएबल्स के जो लीनियर इक्वेशन होंगे एक्स और वाई, ऐसे लीनियर इक्वेशन जहाँ पे एक्स वाई हो, ए बी हो, ऐसे 2 वेरिएबल्स आएँ. रिकॉल ऑफ लीनियर इक्वेशंस
in one variable, introduction to the equation in two variables, focus on linear equation of the type ax plus by plus c equals to 0. Explain that a linear equation in two variables has infinitely many solutions and justify their being written as ordered pair of real numbers, plotting them and showing that they lie on a line. Graph of linear equations in two variables. Examples, problems from real life with algebraic and geographical solutions being done simultaneously. तो ये आपको पढ़ाए जाने हैं, ये सारी चीज़ें इसको रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया जाना है. नेक्स्ट वन, यूनिट 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं, पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं, ग्राफ पेपर का यूज करना होता है. द कार्टेशियन प्लेन, coordinates of a point, names and terms associated with the coordinate plane, notations, plotting points in the plane. तो कैसे आप किसी प्लेन में कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे वो आपको बताना है. ये 6 पीरियड का है आपका. यूनिट 4 ज्योमेट्री में आएंगे. ज्योमेट्री जो कि आपकी 28 मार्क्स की है, जैसा कि आपने ऊपर नोटिस किया. लाइन्स एंड एंगल्स, फर्स्ट चैप्टर इसमें होगा, लाइन्स एंड एंगल्स, जो 13 पीरियड में आपको पढ़ना है. फर्स्ट मोटिवेशन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ऐसे यहाँ पे एक रे निकल गई ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री. यानी अगर ये है और ये बी है तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा. एंड द कन्वर्स, इसका अपोजिट भी आपको पढ़ना है कि इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो उसका अपोजिट. प्रूव इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर दें ऐसे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है. रिजल्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स. ऐसे ये टू पैरेलल लाइन हो गई, एक ट्रांसवर्सल हो गया. तो इसके रूल्स आपने पहले से पढ़े हुए हैं, इसमें भी पढ़ेंगे आप. लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल. अब मान लो दो लाइन ऑलरेडी पैरेलल दी हुई हैं, एक तीसरी लाइन इसके पैरेलल खींच दी गई, ये एल है, ये एम है, ये एन है. अगर ऐसे है तो यल पैरेलल एन, चूँकि एल और एम आपस में पैरेलल हैं, इनके पैरेलल तीसरी भी है तो यल और एन भी आपस में पैरेलल होंगे. इसको लिखेंगे ऐसे एल पैरेलल एन, ऐसे लिखेंगे इसको हम. द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ा है. एक ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है. मोटिवेट, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ये भी आपने पढ़ा है. ये अगर इसको हम आगे बढ़ा दें एक साइड को, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों अपोजिट एंगल्स के, जो इसके अपोजिट एंगल हैं, इन दोनों के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा. ये इस तरह का बना हुआ एंगल, उसको आपको प्रूव करना है. मोटिवेट के रूप में एक क्वेश्चन पूछा गया. ट्राइंगल में आएंगे जो 15 पीरियड का है. मोटिवेट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बिल्कुल सेम हूबहू दिखने वाले होते हैं. इफ़ एनी टू साइड्स एंड द included angles of one triangle is equal to any two sides and the included angle of the other triangle. SAS congruence जिसको बोलते हैं साइड एंगल साइड. अगर मान लीजिए ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड, ये और ये दोनों इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल में भी, तो ये साइड एंगल साइड के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होंगे. सेकेंड वन, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल to three sides of other triangle, that is SSS, side 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 congruence. तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं, जैसे ये वैसे ही ये बिल्कुल इक्वल, जिसको बोलेंगे हम SSS congruence. टू राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दोनों में राइट ट्राइंगल आ जाएं, दोनों ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल, ये भी राइट ट्राइंगल और ये भी राइट ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. RHS, प्रूव द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. अब ये आपको प्रूव करना है एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. इक्वल साइड में जो होंगे वो इक्वल होंगे.
अब देखिए यहाँ पे अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये ऐसे एक ट्राइंगल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो यहाँ जो ट्राइंगल बन रहा है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको प्रूव करना है। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, उसी को उल्टा कर देना, कन्वर्स कर देना है। फिर आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का उसको टू इक्वल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली, उसका दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली। इसी तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल में और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें मेनली आपको पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल के बारे में विशेष तौर पे पढ़ना है। सर्कल्स में आते हैं, नेक्स्ट जो होगा आपका, चूँकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में है, इसको टाइम भी ज़्यादा दिया गया है। सर्कल्स में आएंगे, थ्रू एग्जाम्पल अराइव एट डिफिनीशन ऑफ सर्कल एंड रिलेटेड कंसेप्ट, रेडियस, सरकमफरेंस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सीकेंट, सेक्टर, सेगमेंट, सबटेंडेड एंगल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। प्रूव इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड मोटिवेट इट्स कन्वर्स। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अब यहाँ पे मैं आपको एक रफ पिक्चर दिखाता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे एक कार्ड है ये, और एक है ये। अब ये जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे, ये मान लीजिए यहाँ सेंटर है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, यहाँ से ये जो एंगल बनाएंगे ये इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड मोटिवेट इट्स कन्वर्स, कि अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल यहाँ पे इक्वल बनेगा, और अगर एंगल इक्वल हैं तो जो कॉर्ड की लंबाई होगी वो इक्वल होगी। नेक्स्ट वन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड कन्वर्सली, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, ये आपका सर्कल हो गया, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, यहाँ से एक हमने कॉर्ड ले लिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम नीचे की तरफ ले जाते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर। ये आता है, इस कॉर्ड को वो इक्वल टू पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, ये भी जितना ही होगा जितना ये होगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू, जो बाइसेक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो बाइसेक्ट करेगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर equidistant from the center or their respective centers and conversely। अब मान लीजिए दो सर्कल आपके पास हैं जिसमें जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये मान लीजिए इसकी लेंथ भी उतनी ही है जितनी इसकी है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, सेम सेम है, इनका जो रेडियस है इक्वल है, इसमें इक्वल कॉर्ड्स लगे हुए हैं। अब दोनों की जो सेंटर से डिस्टेंस देखी जाएगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, अगर कॉर्ड की डिस्टेंस सेम होगी तब, लेंथ दोनों की सेम होगी तब। इसी को उल्टा भी देखा जा सकता है, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको ऐसे देखिए, ये आपका हो गया सर्कल, इस सर्कल में एक हमने यहाँ पे कॉर्ड बनाया, ये यहाँ से एक एंगल हमने सेंटर पे बनाया और एक एंगल किसी भी रिमेनिंग पोर्शन पे बनाया, तो ये जो एंगल होगा ये हाफ होगा इस सेंटर वाले एंगल का, यानी जो ओ से डिनोट किया जाता है उस एंगल का ये एंगल हाफ होगा, चाहे जहाँ हम बनाएंगे ये बिल्कुल इसका हाफ होगा, ये आपको प्रूव करना है। मोटिवेट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब मान लीजिए दो सेगमेंट आपने सर्कल में बनाए, सेम सेगमेंट है यहाँ पे, यहाँ से एक एंगल ऐसे बनाया, फिर यहाँ से एक एंगल ऐसे बनाया, फिर यहाँ से एक एंगल ऐसे बनाया, चाहे जितने बना लीजिए सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये आपको पढ़ना है। द सम ऑफ ईदर अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री एंड इट्स कन्वर्स ईदर ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये मान लीजिए ये सर्कल है, इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया ऐसे, जो सरकमफरेंस को टच करता है। अब अपोजिट एंगल्स, कोई भी अपोजिट एंगल हमने ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, या फिर ये,
दोनों में से कोई ले लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्ट करना है आपको, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स ऑफ मेजर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एट्सेट्रा, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल्स। इसको आपको बाइसेक्ट करके दिखाना है। कैसे बाइसेक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, बेस दिया हुआ है BC, जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है BC वो दिया हुआ है, सम और डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स एंड वन बेस एंगल, तो एक एंगल दिया हुआ है या सम या डिफरेंस दिया हुआ अदर टू साइड्स का, वो आपको सबसे मिला करके कंस्ट्रक्शन करना है। नेक्स्ट आते हैं मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन सबसे आसान टॉपिक ये है, जिसमें आपको एरिया निकालना होता है, बशर्ते आपको फार्मूला पता हो। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला विदाउट प्रूफ, आपको ये प्रूव नहीं करना है, सीधे सीधे एरिया निकाल लेना है हेरोन्स फार्मूला का यूज करके। उसके अलावा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो 12 पीरियड्स मिलेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब्स, क्यूबाइड्स, स्फीयर्स इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और लास्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टेटिस्टिक्स में आते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड, बार ग्राफ, ये सारी चीज़ें आपको स्टेटिस्टिक्स में पढ़नी है। सबसे पहला काम होता है कलेक्शन ऑफ डेटा का। डेटा को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर ग्रुप वाइज कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में टेबल बना के, या फिर अनग्रुप्ड या फिर ग्रुप्ड बार ग्राफ का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या है, हिस्ट्री, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। Focus is on empirical probability. A large amount of time to be devoted to individual activities to motivate the concept. The experiments to be drawn from real life situations and from examples used in the chapter on statistics. तो ये आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका 3 आवर का होगा, 80 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं। पहला जो है रिमेंबरिंग, एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आंसर्स, अंडरस्टैंडिंग, डिमॉन्स्ट्रेट, ये आपका टोटल 43 मार्क होगा। वेटेज 54%, यानी 100 में अगर देखेंगे तो 54%। अप्लाइंग, सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स, ये टोटल मार्क्स 19 होंगे। जो वेटेज होगा टोटल आपके बुक से वो 24%। इस तरह से एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, और टोटल 80 मार्क्स में आएगा। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो आपका है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट आपका कैसे होगा, जो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट, जो भी असेसमेंट आपके होने हैं पूरे साल, इस कोरोना पेंडेमिक में ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भी होंगे एग्ज़ाम या असेसमेंट, उसके आपके 10 मार्क्स मिलेंगे, 5+5, दो कम से कम होंगे, 5+5। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स में। लैब प्रैक्टिकल, लैब एक्टिविटीज़ टू बी डन फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स, वो 5 मार्क में। इन ऑल आपको मिल जाते हैं 20 मार्क्स स्कूल से और बाकी 80 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन से। इंटरनल असेसमेंट ये आपका जो पूरे साल चलेगा वो इंटरनल असेसमेंट, और लास्ट एग्ज़ाम जो होगा 80 मार्क्स में वो 80+20 100 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस new question paper pattern and your syllabus. Thanks for watching.